कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत मोटिवेटेड होकर प्लान बनाते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में सब टूट जाता है। पहले दिन सब परफेक्ट, दूसरे दिन थोड़ा ऑफ, तीसरे दिन पूरा सिस्टम खत्म, और फिर तुम खुद को बोलते हो मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन सच कुछ और है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा तरीका गलत है। स्टोरी स्टूडियो पर आज तुम एक ऐसा सिस्टम समझोगे जो तुम्हें प्लानिंग में नहीं, एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग बनाएगा। तुम एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हो, हर घंटे का हिसाब, हर सब्जेक्ट फिक्स। लेकिन रियलिटी ये है, परफेक्ट टाइम टेबल होता ही नहीं, क्योंकि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम्हारी एनर्जी हर दिन अलग होती है, तुम्हारा मूड बदलता रहता है, तुम्हारी सिचुएशन भी सेम नहीं रहती। फिर भी तुम खुद को एक रिजिड स्केड्यूल में डाल देते हो, और जब वो फॉलो नहीं होता तुम खुद को ब्लेम करते हो। असल में तुम टाइम टेबल नहीं तोड़ते, तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें तोड़ देता है। अब समझो सही तरीका क्या है। पढ़ाई को मैनेज करने के लिए तुम्हें एक फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए जो तुम्हारी रियलिटी के साथ मैच करे। सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस महीने तुम्हारा फोकस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, कौन सा चैप्टर खत्म करना है। जब डायरेक्शन क्लियर होता है तभी एफर्ट सही जगह लगता है। फिर आता है वीकली प्लानिंग। यहां तुम डिसाइड करते हो कि आने वाले दिनों में कैसे प्रोग्रेस करनी है, कब रिवीजन करना है, कब टेस्ट देना है, कब वीक टॉपिक पर काम करना है। यह तुम्हें कंट्रोल देता है बिना ओवरलोडिंग के। लेकिन असली गेम डेली लेवल पर होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे इतना टाइट स्केड्यूल बना लेते हैं कि उनका माइंड ही रेजिस्ट करने लगता है। इसलिए एक सिंपल बदलाव करो। टाइम टेबल छोड़ो, टाइम ब्लॉक्स अपनाओ। मत सोचो कि 9 से 10 क्या पढ़ना है, बस ये तय करो कि आज तुम्हें 3 फोकस्ड स्टडी सेशंस पूरे करने हैं। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट फिक्स होना चाहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। एक और बड़ी गलती, तुम आवर्स काउंट करते हो, फोकस नहीं। तुम सोचते हो कि ज्यादा देर बैठोगे तो ज्यादा सीखोगे, लेकिन दिमाग मैराथन रनर नहीं है, वो स्प्रिंटर है। इसलिए छोटे लेकिन डीप सेशंस करो। 50 मिनट पूरा फोकस, फिर 10 मिनट ब्रेक। उस 50 मिनट में सिर्फ एक काम, ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन। एक ऐसा सेशन घंटों की डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। यही लोग हार जाते हैं। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से बनता है। अगर फोन पास है तो डिस्ट्रैक्शन गारंटीड है। अगर स्टडी स्पेस क्लियर नहीं है तो फोकस मुश्किल है। इसलिए अपनी जगह को ऐसा बनाओ जहां पढ़ाई आसान लगे और डिस्ट्रैक्शन मुश्किल। अब कंसिस्टेंसी की बात। तुम सोचते हो या तो परफेक्ट पढ़ाई होगी या बिल्कुल नहीं। यही माइंडसेट तुम्हें रोकता है। एक सिंपल रूल अपनाओ, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन वापस ट्रैक पर आओ। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बार बार वापस आना है। अब बैलेंस की बात। स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी तीनों जरूरी हैं, लेकिन बराबर नहीं। स्कूल एक्सपोजर देता है, कोचिंग डायरेक्शन देती है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ सेल्फ स्टडी से होता है। अगर तुम सिर्फ सुनते रहोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नॉलेज नहीं बनेगा। इसलिए जो सीखो उसी दिन रिवाइज करो। 24 घंटे के अंदर रिवीजन नहीं किया तो ज्यादातर चीजें भूल जाओगे। अब एक बड़ा सच है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन शुरुआत करवा सकता है, लेकिन फिनिश नहीं करवा सकता। तुम्हें सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो रोज रिपीट हो सके, चाहे मन हो या ना हो। अब एक सिंपल डेली फॉर्मूला समझ लो। सुबह उठकर 3 जरूरी काम तय करो, बस 3, ज्यादा नहीं। फिर उन्हें फोकस सेशंस में पूरा करो, और रात को 10 मिनट अपने दिन को रिव्यू करो। न गिल्ट न ओवर थिंकिंग, बस ऑब्जर्वेशन। यही छोटी हैबिट तुम्हें हर दिन बेटर बनाएगी। और याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम अनक्लियर हो। जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है तो तुम नेचुरली अवॉइड करते हो। इसलिए परफेक्शन मत ढूंढो, बस स्टार्ट करो। 5 मिनट के लिए बैठो, बाकी फ्लो खुद बन जाएगा। अंत में बस इतना समझ लो, तुम डिसिप्लिन बनाते नहीं, तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाते हो। हर छोटी कमिटमेंट निभाकर तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो आज से टाइम टेबल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो। और बहाने देना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कैसे करना है। अगर तुम सच में अपनी पढ़ाई और माइंडसेट बदलना चाहते हो तो जुड़े रहो स्टोरी स्टूडियो के साथ।